नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। बड़गांव और नगरोटा उपचुनाव, पूरी जानकारी एक नजर में। क्या हो रहा है? 11 नवंबर 2025 को जम्मू कश्मीर के बड़गांव, मध्य कश्मीर और नगरोटा जम्मू विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। ये सीटें खाली हुई क्योंकि मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने गंदरबल सीट रखने के लिए बड़गांव से इस्तीफा दिया था, जबकि भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन से नगरोटा सीट खाली हुई। मुख्य मुकाबला कौन कौन के बीच है? बड़गांव 17 उम्मीदवार। मुख्य मुकाबला आगा सैयद महमूद नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी पीडीपी के बीच है। भाजपा ने आगा सैयद मोहसिन को मैदान में उतारा है, जबकि एआईपी, आप और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। नगरोटा 10 उम्मीदवार। मुख्य मुकाबला देवयानी राणा भाजपा, जो दिवंगत विधायक की बेटी है, और शमीम बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच है। हरस देव जी जेकेएनपीपी और पीडीपी के उम्मीदवार भी दौड़ में शामिल हैं। मतदान प्रतिशत। बड़गांव लगभग 49.9% मतदान हुआ, जो 2024 विधानसभा चुनाव के 52.3% से थोड़ा कम रहा। नगरोटा लगभग 74.6% मतदाताओं ने वोट डाले, जो 2024 के 77.7% से कुछ कम है। महत्व क्यों है? बड़गांव यह उपचुनाव एनसी सरकार के पहले वर्ष की लोकप्रियता की परीक्षा माना जा रहा है। पीडीपी और भाजपा दोनों ही एनसी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नगरोटा या भाजपा का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। यदि देवयानी राणा जीतती है तो पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी, लेकिन हार की स्थिति में जम्मू क्षेत्र में भाजपा की लोकप्रियता पर सवाल उठ सकते हैं। जमीन पर प्रमुख मुद्दे बिजली बिल, बेरोजगारी और आरक्षण नीति प्रमुख चिंताएं रहीं। दोनों सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सुबह की ठंड के बाद मतदान में तेजी देखी गई। निष्कर्ष, इस उपचुनाव को मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवारों और छोटी पार्टियों की मौजूदगी ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। परिणाम इसी सप्ताह के आने वाले हैं, जो 2026 के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक अहम संकेत माने जाएंगे। श्रेय टीवी से नाजिर अहमद सोफी की विशेष रिपोर्ट। सोफी, श्रेय टीवी रिपोर्टर कश्मीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपसे रूबरू हूँ। आज जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है जो 11 तारीख को बाईपोल इलेक्शन असेंबली हुआ है बड़गामा और नगरोटा में, जिसमें कई पार्टियों के मेंबरों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने, पीडीपी ने भी, कांग्रेस ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उठे थे। तो अगर हम बड़गामा की बात करें तो बड़गामा में 44% से जो वोटिंग हुई है और नगरोटा में 66% वोटिंग हुई है। तो जिस हमें 11 तारीख को जो बाईपोल इलेक्शन हुआ है उसमें कई पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाया है, और अब जब 14 तारीख को बाईपोल इलेक्शन में रिज़ल्ट होने वाला है वो 14 तारीख को होगा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, आम आदमी पार्टी, अपनी पार्टी, कई और दीगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्होंने अपनी किस्मत आजमा रही है। अब 14 तारीख को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस इलेक्शन में और वोट अपने उम्मीदवार को हक में दिया है। तो ये 14 तारीख को ही अब पूरी तरह समझ आएगा कि कौन सा कैंडिडेट आगे बढ़ेगा और कौन सा अपना जीत हासिल करेगा। क्योंकि ये जो असेंबली सेगमेंट था यहाँ पर 2 जगहों पर था, नगरोटा और बड़गामा कॉन्स्टिट्यूंसी में।